तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका एजे। आ गया हूं लेकर फिर से एक नया ब्लॉग, एक नया सीरीज, एक नया सफर। ये सफर होने वाला है विशाखापट्टनम के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपने बाइक को रेडी कर रहा हूँ, अपना सारा लगेज फिट कर रहा हूँ। तो भाई लोग, आज मैं एक नया अध्याय लिखने जा रहा हूँ। मैंने अपनी बाइक को पूरी तरह से तैयार कर लिया है, टैंक फुल, टायर चेक और लगेज बढ़िया से बांध लिया है। और मैंने ऑडोमीटर को भी माइनस कर दिया, माइनस मतलब 0 कर दिया है, ताकि हम लोग कितना किलोमीटर चले और कितना टाइम में, वो सारा चीज हम लोग इस बार का राइड में पूरा कैलकुलेट कर पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रिप 1 और ट्रिप 2 दोनों को 0 कर लिया है। और यहाँ पे टाइम और ट्रिप 2 का और स्पीड सारा चीज माइनस हो गया है। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट की, मानो कि मेरा ये सफर एक रोमांचक कहानी की तरफ आगे बढ़ रहा हो। विशाखापट्टनम की तरफ जाने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो रास्ता है, वो रास्ता मुझे क्या क्या अनुभव देगा, कौन कौन सी जगह दिखेगी और कितने दिलचस्प लोग मेरी यात्रा को और भी यादगार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं भद्रेश्वर के हनुमान मंदिर के सामने रुक के माथा टेकता हूँ या नमस्कार करता हूँ। उसके बाद से ही मैं अपना आगे सफर स्टार्ट करता हूँ। और देखते ही देखते कुछ समय में सुबह हो गई, लेकिन मेरे मन में लगातार एक ख्याल आता जा रहा है कि मेरी बाइक के गड़गड़ाहट के साथ हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी होगी। जब मैं पहाड़ियों को पार करूंगा, समुद्र की लहरों को देखूंगा और हवाओं में वो नमकीन खुशबू महसूस करूंगा, तब मुझे लगेगा कि मैं सच में आजादी की राह पर हूँ। रास्ते की खूबसूरती और हेलमेट में चलता हुआ सॉन्ग इस रास्ते को और ही दिलचस्प बना रहा है। और इस बार की राइड में मैंने खड़गपुर कब पार कर दिया, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हेलमेट में चलता हुआ सॉन्ग और रास्तों का आनंद लेते लेते हम दोनों अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। तो घर से चल के हम लोगों ने 172 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे में लोग 172 किलोमीटर कवर किए। मैं सोचा था कि 200 किलोमीटर पर रुकूंगा एक बार, लेकिन इस बंदे को, मतलब मेरे साथ जो आया है, ये आप देख सकते होंगे, आज मेरे साथ है अमित। इस बंदे को लगा भूख, तो ये ला रहा है अभी खाने के लिए। और अब मैं सोचा था कि बालेश्वर क्रॉस करूंगा इस बार, और अपना एक होता है ना अपना एक स्ट्रेंथ देखना है मुझे कि हाँ कितना दूर तक मैं एक बार में जा पाऊं। लेकिन इस बंदे के कान में बहुत बड़ा खुजली है ये कहीं ना कहीं रुकवा दे रहा है मुझे। मैं इसके लिए कितना कंफर्टेबल अपना सीट बनाया हूँ, देखो सस्ता जुगाड़ है ये हमारा सस्ता जुगाड़ है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका फर्स्ट राइड है, इतना बड़ा लंबा राइड है और फर्स्ट में ही जा रहा है बहुत दूर। कोई बात नहीं, होता है। अपने भी पहले बार जब स्टार्ट किए थे तो एक बार में इतना दूर आया नहीं था, मैं थोड़ा से होता है। तो हम लोगों ने मंगाया है ब्लिंकिट से ढेर सारा प्रोटीन बार, क्योंकि रास्ते में अपने आप को वीक फील नहीं करना है। खाओ प्रोटीन और घूमो भर दिन। तो हम लोग पहले तो थोड़ा हल्का फुल्का दोनों प्रोटीन खाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो बस हल्का फुल्का नाश्ते के बाद हम लोगों ने फिर अपना सफर आगे शुरू किया। इस सफर को सिर्फ सफर के जैसा ही नहीं, इस सफर को एक रोमांच की तरह लेते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और रास्तों की खूबसूरती देख के तो मन कर रहा था गाड़ी रोककर मैं एक बार के लिए रुक के बैठ के देखूं इसको। पर आगे का जो खूबसूरती आने वाला है, ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आप लोगों को देखना बाकी है। फ्यूल फिलअप करवाने के लिए हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है और यहाँ पे ही कुछ देर रुकेंगे हम लोग। 5 से 10 मिनट रुकने के बाद फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ₹1060 करीबन तेल फिल करवाने के बाद हम लोगों ने भुवनेश्वर की तरफ सफर स्टार्ट किया। और ये भी सोचा कि हम लोग अब बहुत रुक लिए, हम लोगों ने बहुत स्टॉप ले लिया, अब यहाँ से डायरेक्ट भुवनेश्वर में ही जाके रुकेंगे। चलते चलते कुछ बात सोच रहा हूँ
जैसे कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं मोटो ब्लॉगिंग तो ऐसा नहीं दिखता है, जैसे कि कैमरा हेलमेट में माउंट होता है और वैसा सेटअप के साथ मतलब सब कोई मोटो ब्लॉगिंग करता है। तो मेरा क्या है कि मैं अपना आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ और आईफोन में स्टोरेज का बहुत ही प्रॉब्लम होता है, आप लोगों को पता होगा। तो स्टोरेज का इतना प्रॉब्लम होता है और बड़ा कोई वीडियो रहने से तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो बार बार प्ले और पुश करना या उसको सेव करना पॉसिबल भी नहीं बन पाता है। तो इसलिए मैं अपने फ्रेंड जो भी रहता है मेरे साथ उसको बोलता हूँ शॉट लेने के लिए, ताकि मैं अपने बाइक जर्नी का सारा कहानी आपको दिखा पाऊँ, आपसे शेयर कर पाऊँ। यदि मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं आगे जाके एक्शन कैमरा या गोप्रो में शिफ्ट हो पाऊँ और वैसा ही मोटो ब्लॉग आपको दिखा पाऊँ। जैसा आप मोटो ब्लॉगिंग देखना पसंद करते हो वैसा ही आपको दिखा पाऊँ। और बातें करते करते हम लोग भुवनेश्वर पहुंच गए। हमारी गाड़ी 476.9 किलोमीटर चली है अभी तक और 2 बजने वाला भी था। तो दोपहर के खाने के लिए हम लोग सियाराम रेस्टोरेंट पे रुके। हाँ, तो हम लोग उड़ीसा पहुंच गए हैं। लगभग 450 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं और कंटिन्यूसली बाइक चलाते गए और उड़ीसा में आके रेस्ट लिए। मतलब फर्स्ट रेस्ट लिए थे पेट्रोल भराने के बरी, और पेट्रोल के लेने के बाद डायरेक्ट यहाँ भुवनेश्वर क्रॉस करके ही रुके हुए, एक वेज रेस्टोरेंट में रुके हुए यहाँ पे। और ये थाली मिला यहाँ पे चावल और बिरयानी साथ में दिया है। और ये पता नहीं क्या कैसा लगेगा। ये दही है और ये क्या है, एक खीर है। तो देखते हैं ट्राई करके, पहले कर लेते हैं पेट पूजा, उसके बाद फिर से मिलते हैं रास्ते पर। बस हमारा खाना पीना हो गया, अब हम लोग भुवनेश्वर से आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो आगे चलते चलते मैं बोला अमित तो तू कुछ देर ड्राइव कर, उसके बाद से मैं कंटिन्यू करूंगा। तो अमित आगे अब ड्राइव कर रहा है। फिलहाल के लिए हम लोग विशाखापट्टनम के लिए आगे तो निकल गए हैं, लेकिन कितना आगे जाएंगे वो पता नहीं, क्योंकि शाम होने वाला है और रात होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि कहीं एक जगह स्टे लेने के लिए, क्योंकि मुझे हर वो चीज़ दिखाना है, इस सफ़र का हर वो चीज़ दिखाना है, आप तक पहुँचाना है। इस सफ़र का हर वो डिटेल्स आपको बताना है जो रात में शायद समझ में ना आए। तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि एक जगह स्टॉप ले लूंगा, उसके बाद से आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करूंगा। जैसे जैसे हम लोग भुवनेश्वर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ही धीरे धीरे शहरी चहल पहल कम होने लगती है और हरे भरे पेड़ पौधे, खेत और छोटे छोटे गांव आने लगते हैं। रास्ते में खूबसूरत पहाड़ी इलाके भी मिलते हैं। ये सब हमारे इस सफर को एक अनोखा एक्सपीरियंस दे रहा था। रास्ते के बीच में हम और दाएं और बाएं साइड सिर्फ नेचर। तो हम लोग धीरे धीरे विशाखापट्टनम की तरफ ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। इस मौसम का और इस नज़ारों का एडवांटेज लेते हुए हम लोग विशाखापट्टनम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो भाई साहब, ये मोमेंट तो मुझे हमेशा याद रहेगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं चिल्का लेक है और ये रहा एक बेहतरीन मोमेंट। वो क्या दिख रहा है भाई। यहाँ से गोपालपुर सी बीच भी बहुत ही करीब है। रिटर्न जाने के लिए जो लाइन है ऊपर से है। अब शाम होने में कुछ ही पल की देरी थी और मुझे आ रहा था नींद। सुबह से लगभग 5 बजने वाले थे और बाइक चलाते चलाते अब मुझे आ रहा था आंखों को नींद। तो इस नींद को भगाने के लिए तो सबसे पहले तो मैं अपने फेस पर मारता हूँ ढेर सारा पानी और पीता हूँ ब्लैक कॉफ़ी और उसके बाद गाड़ी को भगाता हूँ। पहले नींद को भगाता हूँ, उसके बाद गाड़ी को भगाता हूँ आगे। तो भाई लोग, हम लोग अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। हम लोग अभी फिलहाल है ब्रह्मपुर, जो जिसे उड़ीसा का बॉर्डर भी कहा जाता है, और उड़ीसा और आंध्रा के बॉर्डर पे मान सकते हैं आप। अभी हम लोग है, कुछ ही पल में हम लोग आंध्र प्रदेश घुस जाएंगे। और सुबह से गाड़ी स्टार्ट किए अभी हम लोगों ने कवर किया है करीब करीब 665 किलोमीटर करीब कवर किया है, और जिसमें से 9 घंटा 21 मिनट में हम लोगों ने 665 किलोमीटर कवर किया है। अपना एवरेज 71 का एवरेज रहा है। और ऐसे तो राइडिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि रास्ता आप देख सकते हैं, रास्ता इस साइड का तो रास्ता बहुत बढ़िया है ही है।
कैमरा बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी यदि आए, उड़ीसा आए या आंध्रा आए, तो अपना स्पीड लिमिट करके ही रहे। तो स्पीड लिमिट के चलते ही हमारा थोड़ा लेट हुआ है, और नहीं तो और भी जल्दी पहुंच सकते थे हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी पानी कभी तेल, ऐसा होता रहता है। फिर मिलते हैं हम लोग रोड पे। अभी रात हो जाएगा तो आपको रात का ब्लॉग शायद मैं ज़्यादा शूट ना करूं, क्योंकि रात में उतना खास दिखेगा नहीं। मैं क्या करूंगा, यदि रात हो जाता है तो मैं कहीं इधर ही स्टे कर लूंगा, क्योंकि मुझे कवर करना है पूरा रोड। तो उसके लिए मुझे कहीं भी स्टे करना पड़े मैं करूंगा। स्टे करने के बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। यदि रात जहाँ होता है वहीं पे रुक जाऊंगा मैं। चलिए मिलते हैं रोड पे। और जैसे ही हल्का फुल्का रेस्ट के बाद हम लोग आगे निकल रहे थे, तो मुझे दिखा कुछ ऐसा कि मुझे फिर से यू टर्न मारने पे मजबूर कर दिया। ये चीज को मैं पास से जाके देखना चाहता था, और यहाँ पे मैं कुछ वक्त बिताना चाहता था। भाई साहब मैं जा रहा था, जाते जाते ही ये पीछे था, मानो मतलब मैं रुक गया। मैं यूटर्न लेके, मैं फिर यूटर्न लेके आया, और इन लोकेशन को मैं सोचा कि सामने ही देखूंगा रुक के। बताइए कैसा लगा ये जगह। उस लोकेशन को देखने के बाद तो मूड मेरा और भी रोमांचक हो ही गया था। और आगे मुझे ये देखने मिला, देख सकते होंगे आप, एक पहाड़ पे शिव और पार्वती जी की जोड़ी। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। कैमरा में कैसा दिख रहा है वो मुझे पता नहीं, पर मुझे जो सामने से दिखा वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं उससे। शाम तो हो ही गया था, अब धीरे धीरे रात भी हो रही थी। तो मैं ज़्यादा और रिकॉर्ड ना करते हुए मैंने सोचा कि नियर बाई जो अपना सिटी है, जहाँ पे रूम अवेलेबल मिल सकता है, जहाँ पे सब कुछ का सुविधा है, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। और नियर में मेरा था श्रीकाकुलम, और ये सिटी है श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आज का रात यहीं पे हम लोग बिताएंगे, और नेक्स्ट डे का प्लानिंग हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि पहुंचते पहुंचते घड़ी में बज गया था 8:30। अब मुझे नींद भी आ रहा था पहले से ही, और मुझे रेस्ट भी करना है, और आगे के दिन के लिए मुझे फिट रहना है, क्योंकि होने जा रहा है विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इवेंट। तो हम लोग आ गए श्रीकाकुलम में, और ये रहा दोनों जन। अरे क्या है? ये मिला बिछड़ा दोस्त बहुत दिनों का। यही करण अर्जुन आएंगे और हम करण अर्जुन को मिलाएंगे, यही हुआ यहाँ पे। और हम लोग आए रेस्टोरेंट, सबसे पहले आते ही मतलब पेट पूजा, उसके बाद होगा काम दूजा, ये भी जानता है। तो श्रीकाकुलम पहुँच गए हैं, और यहाँ पे रुकने का मेन मोटिव ये है कि हम रात हो गया, पूरा लोकेशन आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसलिए एक दिन स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं, हिट करते हैं, उसके बाद जाते हैं हम लोग आगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। खाना खा के हम लोग जाएंगे रूम पर और करेंगे आज का रेस्ट करने के बाद कल मैं घूमूंगा श्रीकाकुलम। यहाँ पे जाऊंगा 2 ऐसा टेम्पल जिसे आपको देखकर बहुत ही आनंद आएगा। फिलहाल के लिए गुड नाइट, सी यू, सायोनारा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आने वाले एपिसोड में और ढेर सारा रोमांच बढ़ा हुआ है। टेक केयर। और कौन सा इवेंट है आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। कौन सा इवेंट है वो आने वाले एपिसोड में आपको देख पाएंगे। लेकिन इतना बताऊं, ये इवेंट एक नेशनल इवेंट है हमारे इंडियन नेवी के द्वारा एक ऐसा इवेंट जिसे मैं या आप लोग भी शायद पहली बार देखें। बहुत कम लोग ही हैं जो इस इवेंट के बारे में जानते हैं, जिसमें से एक मैं भी था। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में।